आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और आज लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का अपना इस बार क्लास 9 है। ठीक है, क्लास 9 है। और ये सवाल देखिएगा सामने। एक बात बता दें आपको, सवाल तो थोड़ा है बड़े लेवल का है, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि समझ में पक्का आएगा। जो भी पढ़ाएंगे समझ में पक्का आएगा, बस ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखो सवाल क्या कहता है। कहता है एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपये कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। कहता है वस्तु का क्रय मूल्य बता दो जरा। क्या पूछा है? कहता है क्रय मूल्य बता दूं। तो एक बात बताओ, क्या कहा है सवाल में? कहता है एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो क्रय मूल्य पता है क्या? नहीं पता है ना। तो एक काम करो, CP मान लो अपने मन से। CP1 यानी फिर पहला वाला क्रय मूल्य कि X रुपया रहा होगा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, X रुपया रहा होगा। फिर कहा एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। क्या कहा है? देखो ना, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? अरे 20/100 काट के 1/5 ना। और लाभ होता है तो जोड़ के 5 और 1 6/5। ये चीज़ तो है। बेसिक क्लास में बताए हैं कि क्रय मूल्य में अगर इस 6/5 का सीधा गुणा कर देंगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा हमको। क्या मिल जाएगा? विक्रय मूल्य। तो CP1 X रुपये है तो SP1 क्या हो जाएगा भैया? अरे 6/5 X हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 6/5 X रुपया हो जाएगा ना। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखो फिर से देखो, कहता है एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो लाभ पे तो तब बेचेगा ना जब क्रय मूल्य पता होगा। तो क्रय मूल्य नहीं पता है तो हमने पहला CP माना कि X रुपया रहा होगा। 20% के लाभ पर बेचा है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और लाभ हुआ है ना तो जोड़ के 6/5। बेसिक क्लास में बताए थे कि जो ये फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आती है इसका CP वाली वैल्यू में सीधा गुणा कर दो तो SP मिल जाता है। ये बात पता है कि नहीं? बेसिक क्लास नहीं देखा है ना तो जाके देखिएगा, बिल्कुल पक्का समझ में आएगा, बिल्कुल पक्का समझ में आ जाएगा। और नहीं भी आएगा ना तो इसी वीडियो में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे आपको। ठीक है, अगर नहीं देखा है बेसिक क्लास तो ज़रूर देखिएगा जाके। इसका सीधा गुणा हो के ये क्या मिल गया हमको? SP1 मिल गया। यहाँ तक की कहानी हो गई ख़त्म। फिर क्या कहता है? यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती। क्या 20% कम पर खरीदी होती? तो एक बात बताओ, पहला CP कितना था? X रुपया था। कहता है 20% कम पर खरीदी होती। तो एक बात बताओ, CP2 कितना हो जाएगा? अरे CP2 यानी दूसरा वाला क्रय मूल्य। क्या कहता है? 20% कम पर खरीदी होती ना, तो यानी कि अपने पे 80% पे खरीदा होगा। 20% कम किया है ना। कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है 100%, ये बात भी बता चुके हैं। तो 20% कम पे खरीदी होती यानी कि अपने के 80% पे खरीदा होता ना। ये बात पता है? 80% पे खरीदा होता। किसका? वही जो क्रय मूल्य था X रुपया, उसके 80% पे। तो CP2 कितना निकल के आया भाई? अरे 80% की वैल्यू कितनी? 4/5 यानी 4/5X। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? CP2 ये निकल के आ गया। तो क्या कहा है आगे देखिएगा। कहता है 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपया कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। कितने का लाभ? 25% का। तो एक बात बताओ, 25% का लाभ होता ना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और लाभ हुआ है तो जोड़ के कितना? 4 और 1 5/4। ये बात पता है? तो SP2 निकालने के लिए क्या करेंगे? अरे इस वाले CPT2 में इस वाले क्रय मूल्य पे इस वैल्यू का सीधा गुणा कर दें तो SP पे पहुंच जाएंगे ना। ये सीधा गुणा उल्टा गुणा अगर नहीं आता है ना तो चलो एक बार फिर से समझा देते हैं, समझाने का प्रयास करते हो। तब भी ना है ना तो बेसिक क्लास भैया ज़रूर देखिएगा। हाँ, अरे ये होता है CP, ये होता है SP। अच्छा C से आपको जाना है कहाँ पे? S पे जाना है। ये CP है SP, C से S पे जाना है तो सीधा जाओगे ना तो जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होगी उसका सीधा गुणा कराओगे, सीधा गुणा। ठीक है, ये बात पता है? अगर SP पता होगा, S पता होगा, यस, और C पे जाना होगा तो उल्टा जाओगे ना तो फ्रैक्शन वैल्यू का उल्टा गुणा कराना है। ये बात पता हो गई ना। चलो, और नहीं अभी भी नहीं समझ में आई ना तो पक्का भैया बेसिक क्लास देखिएगा जाके आप लोग। ठीक है, तो SP2 क्या हो गया? ये हो गया 4/5X।
4/5x में इस वाली वैल्यू का कराना है सीधा गुणा, यानी 5/4x का, 5/4 का, तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो sp2 कितना निकल के आया भैया? sp2 निकल के कितना आया? x रुपया आ गया ना फिर से। sp2 कितना निकल के आया? x रुपया। तो अब देखो सवाल में कहा क्या है, कहा है ये रहा, कहता है 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य बता दो। तो एक बात बताओ, अरे भैया पहला वाला भी एसपी पता हो गया यानी सेलिंग प्राइस, पहला वाला भी एसपी पता हो गया सेलिंग प्राइस, और दूसरा वाला एसपी भी पता हो गया यानी दूसरा वाला सेलिंग प्राइस ये रहा। तो एक बात बताओ, वो जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 रुपया कम में बेची होती, ये कह रहा है ना 5 रुपया कम में बेची होती ये चीज़, तो इसका मतलब है कि दोनों वाले सेलिंग प्राइस में अंतर ही तो रहा होगा 5 रुपया का। ये बात समझ पा रहे हो? यानी जो पहले सेलिंग प्राइस रहा होगा और जो दूसरा सेलिंग प्राइस रहा होगा उन दोनों में अंतर रहा होगा 5 रुपये का, बस इतनी सी बात है। तो एक काम करो, दोनों में कर दो ना अब अंतर। पहला वाला अंतर क्या कहता है, देखो पहला वाला अंतर है 6/5x, पहला वाला सेलिंग प्राइस आया था ना, और दूसरा वाला कितना है x रुपया। ये हो गया दोनों सेलिंग प्राइस में अंतर, और रियल में अंतर है 5 रुपया का। इस बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला हुआ पहला वाला सेलिंग प्राइस, ये वाला हुआ दूसरा वाला सेलिंग प्राइस, हो गया दोनों में अंतर 5 रुपया का, बस। तो वो बताओ सॉल्व करके कितना आएगा? अरे x/5 आएगा ना सॉल्व करने पे। अरे इसका एलसीएम लोगे बट्टे में 5, ये 5x इधर जाएगा, 6 में 5 गया, 1 x बचा ना बट्टे में 5 वैसे ही, और बराबर में 5 वैसे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 रुपया आ गई ना। तो x को ही तो हमने माना था कि पहला वाला CP, यानी CP निकल के कितना आ गया? 25 रुपया। यही तो पूछा है क्रय मूल्य, कहता है क्रय मूल्य बता दो, आ गया निकल के 25 रुपया। देखो जरा किस ऑप्शन में है। यह है पहला ऑप्शन, बाकी का सारा डाटा गलत है। आई बात तो समझ में? और नहीं भी आई ना तो ऐसे ही सवाल आगे हैं, बने रहिएगा वीडियो में, बिल्कुल पक्का समझ में आएगा। SD यादव बुक के सवाल चल रहे हैं आपके, हाँ SD यादव बुक के। ये देखिए अगला सवाल, कहता है कि व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 20% से कम कीमत पर खरीदी होती और 10 रुपया 50 पैसा कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तब उस वस्तु का लागत मूल्य रुपया में बता दो जरा। किस में पूछा है? अरे कह रहा रुपया में बता दो जरा, पैसा में ना ही पूछा है, रुपया में पूछा है। तो एक बात बताओ, CP फिर से नहीं पता है ना, 25% लाभ पर बेचता है ये तो कहा है, CP फिर से नहीं पता है, तो CP मान लो, ये वाली कला सीख लो, बस CP मानना है x रुपया। तो CP1, तो SP1 कितना आ जाएगा भाई? 25% लाभ पर बेचा है ना, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/4, और लाभ हुआ है तो जोड़ के 5/4। इस वाली फ्रैक्शन वैल्यू का इसमें सीधा गुणा करा देंगे तो SP1 मिल जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 5/4x। कितना मिल जाएगा? 5/4x। ये मिल गया ना पहला वाला SP1, ये मिल गया ना पहला वाला SP1। अब देखो फिर क्या कहती है, यदि उसने वही वस्तु 20% से कम कीमत पर खरीदा होता, यानी कि पहला वाला CP जो था वो x रुपया था और दूसरा वाला CP कहता है 20% कम कीमत पे खरीदा होता, यानी कि 80% पे खरीद लिया होता, 80% पे ना, इसी x के 80% पे खरीद लिया होता, तो CP2 कितना निकल के आया रे भाई? दूसरा वाला क्रय मूल्य, अरे 4/5x, ये आ गया ना। अब देखो आगे क्या कहा है, 20% कम कीमत पर खरीदा होता और उसे 10 रुपये 50 पैसे कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता ना। 30% का लाभ किस पे होगा भाई? अरे दूसरे वाले क्रय मूल्य पे तो ही होगा। ये 30% का लाभ दूसरे वाले ही क्रय मूल्य पे तो होगा, तो ये है दूसरा वाला क्रय मूल्य, और 30% का लाभ हुआ है ना, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। कैसे? अरे ऐसे, लाभ हुआ है ना तो जोड़ के 10 और 3 13/10, तो इसमें सीधा गुणा करा देना इसका, तो आ जाएगा ना SP2। तो कितना है? 4/5x, और गुणे कितना? 13/10, तो कितना हो जाएगा भाई? अरे 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 13 दूनी 26/25। SP2 कितना निकल के आया भाई? अरे 26/25x,
ये निकल गया क्या, SP2 निकल के आ गया ना, ये दूसरा वाला SP2। अब दोनों का अंतर करना है, तो पहला वाला देखो, पहला वाला SP कितना है 5/4x और दूसरा वाला है 26/25x। तो बस दोनों का अंतर ही तो करना है अब। अरे पहला वाला SP था हमारा 5/4x और दूसरा वाला SP है 26/25x और दोनों का अंतर दे दिया है। कहता 10 रुपया 50 पैसा कम में बेचा होता। तो ये है पहला वाला SP और ये है दूसरा वाला SP और दोनों में अंतर ही तो है 10 रुपया 50 पैसा। कहता 10 रुपया 50 पैसा कम में बेचा होता, यानी कि दोनों के सेलिंग प्राइस में अंतर है 10 रुपया 50 पैसा का। बस तो सॉल्व करो इसको। 25 और 4 का एलसीएम कितना हुआ 100। 25 4 का भाग 100 में 25 और 25 का गुणा 5 में 125 और ये कितना होगा 25 चौको 104 का गुणा 4 में 26 चौको 104। यही तो होगा। ये 10 रुपया 50 पैसा। वैसे ही इन दो वाले 2 जीरो से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा ना। 125 में 104 घटाओ कितना बचा 21x। 21x बराबर कितना बचा 1050। तो 21 पंचे 105 होता है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 रुपया आ जाएगी ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 रुपया आ जाएगी ना। ये होगा आपका राइट आंसर। पता है क्यों x की वैल्यू क्यों? क्योंकि पहला वाला देखो जरा ना, इधर ये CP हमको नहीं पता था और क्वेश्चन में पूछा है उस वस्तु का लागत मूल्य यानी CP बता दो। तो CP माना था ना x रुपया, यानी x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू आ गई ना निकल के ये 50 रुपया। बाकी का सारा डाटा गलत है। आ गई बात है समझ में। देखो जरा अगला सवाल क्या कहता है, जरा बनाने का प्रयास करिएगा। कह रहा है एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई है। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5 रुपया 75 पैसा अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। तो उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपया में बेचना चाहिए? सिर्फ एक डाटा बढ़ गया क्या? कहता उस पर 20% का लाभ पाना है। अब इतना सा डाटा बढ़ा दिया है सवाल में बस। तो देखो CP फिर से नहीं पता है ना, तो CP1 वही x रुपया, बिल्कुल सीख जाओगे। हाँ एक ही तरह का टाइप कराएंगे। फिर कहता है 12% लाभ पर बेची गई है। तो 12% मतलब 12/100 काटो 4 से तो 3/25 और लाभ हुआ है ना, तो जोड़ के 25 और 3 28/25। ये बात समझ में आई। तो SP1 कितना हो जाएगा? अरे 28/25x। ये हो गया ना SP1। ये बात तो क्लियर हो गई। पहला वाला SP ये हो गया। फिर क्या कहा है देखो, कहते यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता तो CP2 कितना हो जाएगा? अरे CP2 कितना हो जाएगा? अरे इसी x का 10% कम यानी 90% होता ना। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो CP2 कितना हो जाएगा यानी दूसरा वाला क्रय मूल्य। अरे 9/10x हो जाएगा ना। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है भाई। मंटुआ तुमका तो कोनो दिक्कत नहीं हो रही ना। चलो बढ़े आगे। फिर ये देखो अगला वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5 रुपया 75 पैसा अधिक होता तो उसे 30% का लाभ होता। ये 30% का लाभ किस पे होगा भाई? अरे दूसरे वाले क्रय मूल्य पे होगा ना। तो बस दूसरे वाले क्रय मूल्य पे 30% का लाभ करा दो ना इसको। 30% का लाभ मतलब 3/10 और लाभ हुआ है ना, तो जोड़ के अरे 10 और 3 13/10। हाँ ये 13 आया ना, 13 मेरा साथ ये बना रहेगा। तो SP2 निकालो जरा। अब इस वाले क्रय मूल्य में इस वाली फ्रैक्शन वैल्यू का करा दो सीधा गुणा, यानी 13/10 से करा दो ना गुणा। तो कितना हो जाएगा? अरे 13 9 117। यही तो होता है 13 9 117 और x लगा है तो लगा दो और 10 × 10 कितना हो गया 100 हो गया ना। ये निकल के आया क्या? अरे दूसरा वाला SP2 आया यानी दूसरा वाला सेलिंग प्राइस। अब काम क्या करना है, दोनों के सेलिंग प्राइस में अंतर देखो दिया होगा कुछ ना कुछ। क्या दिया है देखो, ये दिया है दूसरे वाले सेलिंग प्राइस में। कहता है बिक्री मूल्य 5 रुपया 75 पैसा अधिक होता। कम हो चाहे अधिक दोनों का अंतर ही होगा। 5 रुपया 75 पैसा अधिक का मतलब क्या कि जो पहला वाला सेलिंग प्राइस रहा होगा ना और दूसरा वाला सेलिंग प्राइस उससे 5 रुपया 75 पैसा अधिक होगा, यानी दोनों का अंतर ही तो होगा 5 रुपया 75 पैसा।
इतनी सी बात तो है। तो बस अब दोनों का अंतर, पहला वाला सेलिंग प्राइस कितना है 28/25x। अरे यही तो है पहला वाला सेलिंग प्राइस, कितना 28/25x। और दूसरा वाला कितना है 117x/100, यही तो है। और अंतर रियल में कितना है, अरे 5 रुपया 75 पैसा का। पता है ऐसा क्यों किया, अरे ये है पहला वाला सेलिंग प्राइस और ये है दूसरा वाला सेलिंग प्राइस। और क्वेश्चन में कह दिया है कि 5 रुपया 75 पैसा का अंतर है, तो इधर भी अंतर और ये भी अंतर, इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं और कोई बात नहीं है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में, तुरंत बताइएगा कमेंट करके। नहीं है तो बढ़ते हैं आगे। देखो जरा, अब नीचे ले लो एलसीएम रे भाई। 25 चौको 28 चौको कितना होगा, अरे 132 होगा क्या। चरौठी 32 4 दूनी 8 2 10, 28 चौको कितना होगा 112 होगा। 28 चौको हुआ तुम्हारा 112 ना, और 100 से 100 ये गया तो कितना बचा 117, 100 ऐसे ही, और 5 रुपया 75 पैसा। 117 और 112 का अंतर कितना हुआ, प्लस माइनस की कोई प्रॉब्लम ना लेना, तुम काम ये करना ना कि बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना ना, तो प्लस माइनस आएगा ही नहीं, हमेशा प्लस में आएगा। और जब भी ऐसा ना डिसाइड कर पाना, तो चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह को छोड़ देना, ठीक है। तो 117 में से 112 गया, कितना बचा 5x, और इस वाले 100 का उधर हो गया गुणा, तो कितना हो जाएगा 575। ये वाला पॉइंट गायब हो जाएगा ना, ये वाला पॉइंट गायब हो जाएगा। तो 5 से काटो ना 575 को, तो x की वैल्यू कितनी है 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर से 2 बचा ना। अरे देखो ना भाई, 5 एकम 5 पूरा कटा, 5 एकम 5 2 बचा, 25 हुआ, यानी 25। x की वैल्यू कितनी है, निकल के 115 रुपया। ये क्या निकल के आया है भाई, अरे ये निकल के आया है क्रय मूल्य यानी सीपी। पता है, ये देखो ना, ये निकल के आया है पहला वाला सीपी, ये जो माना गया था 1 रुपया, ये निकल के आया है क्रय मूल्य भी। हाँ, भड़बड़ाना नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से काम करना है। तो आगे देखो पूछा क्या है, कहता उस पर 20% का लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपयों में बेचना चाहिए। यानी पूछा है सेलिंग प्राइस कि क्रय मूल्य पता हो गया ना, क्रय मूल्य तो पता हो गया, अब उस पे पाना है 20% का लाभ। तो अब जब 20% का लाभ इस क्रय मूल्य पे पाना है तो मिल जाएगा ना हमको सेलिंग प्राइस। देखो कैसे मिलेगा, कितने का लाभ पाना है जरा बताओ। अरे 20% का लाभ पाना है ना, तो देखो कितनी आसानी से मिल जाएगा। सीपी पता है ना 115 रुपया, और पाना है इस पे हमको 20% का लाभ। तो देखो सीख लेना इसी में, अगर नहीं समझ में आया है तो। 20% का लाभ पाना है ना, तो फ्रैक्शन वैल्यू होगी ना 20% की 1/5, और लाभ पाना है तो जोड़ के 5 और 1 6/5। ये बात समझ में आ गई। तो एक बात बताओ, सीपी पता है, यानी कि देखो सी पता है सीपी, और एस पे जाना है मतलब एसपी पे, सेलिंग प्राइस पे। तो इस सीपी में ना इस वाली फ्रैक्शन वैल्यू का सीधा गुणा कर देंगे, पहुंच जाएंगे एसपी पे। देखो कैसे भूल जाते हो ना, अरे सी पहले होता है ABCD में, यस बाद में होता है। तो सी से यस पे जाना है तो सीधे ही तो जाओगे ना, उल्टा इधर कहाँ चले जाओगे। तो बस कराना है सीधा गुणा, पहुंच जाओगे सेलिंग प्राइस पे। देखो इसको हटा देते हैं, अब सीपी था ना 115 रुपया, और करा दो इस वाली फ्रैक्शन वैल्यू का सीधा गुणा। तो 5 से 115 कटेगा कितने बार में, 23 बार में ना। भाग दे के देख लेना अगर डाउट है। हाँ, और 23 गुणे 6 कितना होगा, 23 छक्का 138 हो जाएगा ना। ये आ गया निकल के एसपी। 138 रुपया में अगर वो बेच देगा ये 115 रुपया वाली चीज़ को, तो हो जाएगा उसको 20% का लाभ। देखो जरा किस ऑप्शन में है, ये देखो पहले ऑप्शन में रख दिया 115 रुपया, तो क्या ये सही हो जाएगा। हमारे कुछ काबिल तो इसी को टिक कर देंगे कि हो गया, लेकिन ये हो जाएगा गलत,
क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कहता है सेलिंग प्राइस बताओ कितने रुपया में बेचना है। सीपी नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में। तो 138 कहाँ है बाबू, ये रहा 138, बाकी का दोनों डाटा तो ये गलत ही है। आई बात है समझ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जो हमारे नए व्यूअर हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।